हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश। हमने प्रीवियस वीडियो में मिसबेल द ऑटर की हाफ स्टोरी कंप्लीट की थी। आज हम उसकी नेक्स्ट हाफ करेंगे इस वीडियो में। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बोला था कि किस तरीके से ऑथर ने एक डॉग के बाद किसको पेट ले लिया, ऑटर को, और किस तरीके से वो हमने 2 पार्ट्स में पढ़ लिया। आज हम अब पढ़ेंगे नेक्स्ट। अब क्या हो जाता है, वो अब उसके एक फ्रेंड भी बन गया था ऑटर। अब वो खेलने भी लगे थे, ये सब चीज़ें उसने अडेप्ट कर ली थी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद रिमेनिंग हाफ। वहाँ तक चीज़ें ठीक चल रही थी। अब ऐसे ही दिन अच्छे से गुजर रहे थे पीसफुली बसरा में। हमें पता था ऑथर जो है बसरा में है, बट आई ड्रेड द प्रोस्पेक्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग। डैट मीन्स उसके माइंड में ऑलरेडी फेयर था कि मैं कैसे उसको यहाँ से बसरा से कहाँ ले जाऊँगा, कैमसफ्राना। और जो ब्रिटिश की जो एयरलाइन थी ना वहाँ जो लंदन से, वो वहाँ पे अलो नहीं करते थे एनिमल्स को फ्लाई करना। तो इसने क्या किया था, इसने एक फ़्लाइट बुक की पहले पेरिस तक, फिर वहाँ से दूसरी एयरलाइन से और एक फ़्लाइट वहाँ पे इसने बुक कर ली, और वो कहाँ जाती थी, लंदन। और वहाँ पे जो एयरलाइन थे ना, उन्होंने उनके कुछ अपने रूल्स थे। उन्होंने उसको बोला कि अगर आपको पेट को लेना है, डैट मीन्स मिजबल को लेना है अपने साथ, तो आपके पास एक ऐसा बॉक्स होना चाहिए, वो ज़्यादा 18 इंच से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। और आपको कहाँ पे उसको कैरी करना है, फ्लोर पे रखना है, अपने फीट पे उसको लेके क्या करना है आपको, उसको आप उसको कैरी कर सकते हो। तो ये बोलते हैं कि मैंने बॉक्स बना दिया, और 1 घंटा था अभी हमारी फ़्लाइट को, तो उससे पहले ही बॉक्स स्टार्ट हो गया। तो मैंने मिजबल को कहाँ रख दिया, उस बॉक्स में रख दिया, ताकि वो अकस्टमर्ड, दैट मीन्स वो फेमिलियर हो जाए उस बॉक्स से फेमिलियर हो जाए कि मुझे इस बॉक्स में रहना है। और मैं कहाँ के लिए खुद चला गया, मील के लिए। बोलते जब मैं वापस आया, वहाँ पे एक क्या था, वहाँ पे एक शॉकिंग सीन था। वाई? बिकॉज वहाँ पे कंप्लीट साइलेंस थी बॉक्स में, और वहाँ पे जो एयर होल्स, उसने वहाँ पे होल्स किए थे बॉक्स में ताकि हवा आ जाए, एंड चिंक्स अराउंड द लिड। और जो वहाँ पे चिंक्स का मतलब होता है एक नैरो स्पेस जहाँ से हवा अंदर जाती है, वहाँ से वहाँ से ब्लड जो है ना वो ट्रिकल्ड हो रहा था, डैट मीन्स फ्लो हो रहा था, और वो सूख चुका था। ये क्या करता है, ये जल्दी से क्या करता है, ऊपर वाला जो लिड होता है ना, क्विकली टुक ऑफ द लिड। और मिड जो था ना वो काफ़ी ज़्यादा थक चुका था, और जो ब्लड था ना वो उसके बॉडी पे था, ठीक। एंड विम्पर्ड एंड कॉट एट माई लेग। विम्पर्ड का मतलब होता है जब आप वो पेन में था, और उसने एकदम से किसकी लेग पकड़ ली, ऑथर की, क्योंकि उसको लगा कि मैं बिल्कुल अकेला हूँ यहाँ पे। तो जब इसने पूरा जो लास्ट वाली जो वो कटिंग एज थी वो उसने रिमूव कर दी ऑथर ने, ताकि इसको लगे नहीं। बोलता अब 10 ही मिनट रह गए थे, कहाँ के लिए, फ़्लाइट के लिए। और कितना दूर था वो, अभी 5 माइल्स डिस्टेंट। तो इसने क्या, ऐसे ही इस जो मिज था उसको ऐसे ही उठा के कहाँ लेके गया, इस बॉक्स में लेके ये कार में बैठ गए। और जब ये बैठे तो ड्राइवर जो है वो इतना ज़्यादा टूर थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ बसरा लाइक रिकॉर्डिंग बुलेट, ऐसे चला, मतलब बहुत ज़्यादा रैश ड्राइविंग कर रहा था। और वहाँ पे जो एयरक्राफ्ट है वो बस वेट ही कर रहे थे। जब मैं अंदर गया, इन्फ्यूरेटेड, दैट मीन्स उनको काफ़ी गुस्सा आया था क्योंकि लेट गया था। तो बोलते हैं लकीली जो मेरी सीट थी ना वो बिल्कुल सामने थी। और इसने क्या किया, इसने आई कवर्ड द फ्लोर अराउंड माई फीट। इसने पहले न्यूज़पेपर रख दिया, फिर उसके साथ क्या किया, इसने एयर होस्टेस को बुलाया और उसको एक पार्सल दिया, किसका, फिश का, मिर्च के लिए था, ताकि वो उसको ठंडी प्लेस में रखे। फिर कहता आई टुक हर इनटू माई कॉन्फिडेंस। इनटू माई कॉन्फिडेंस का मतलब होता है मैंने उसके साथ अपनी बातें शेयर की, ठीक, जो हुआ था इससे पहले मिर्च के साथ। तो ये बोलता है आई हैव रिटेन द मोस्ट प्रोफाउंड एडमायरेशन फॉर द, बोलता है कि वो इतनी अच्छी थी वो एयर होस्टेस, शी वॉज द वेरी क्वीन ऑफ हर काइंड, दैट मीन शी वॉज वेरी हेल्पफुल, शी वॉज वेरी काइंड। तो उसने मुझे बोला कि आप चाहते होगे कि आप इसको अपने नी के ऊपर रखो, और आप ये भी चाहते हो, मतलब काफ़ी अच्छे से उसने उसकी जो एफेक्शन था मिसबल की और वो अंडरस्टैंड किया। तो ये बोलता है एज अ ग्रैटिट्यूड मैं क्या करता, उसके हैंड पे किस करता, बट नॉट नोइंग ऑटर्स आई वॉज क्वाइट अनप्रिपेयर फॉर वट। बोलता है अभी मुझे नहीं पता था, मैं ऑटर्स को उतने अच्छे से नहीं जानता था कि आगे क्या होगा।
और जो मिच जो था एकदम से क्या बॉक्स से निकल के आया और वो डिसअपेयर्ड एकदम से हाई स्पीड में मेरे से मतलब एयरक्राफ्ट में चला गया, मतलब पीछे की ओर। देयर वेयर स्क्वेयर्स एंड श्रीक्स, वहाँ पे चिल्लाने की आवाज़ें आ रही है और एक जो औरत है वो सीट के ऊपर चिल्ला रही है रैट, क्योंकि अचानक से कोई ऐसे एनिमल आ जाता है और ये बोलता है मेरी जो नज़र है मिजबिल के टेल के ऊपर पड़ गई और वो कहाँ पे जा रहा था, अ पॉटली वाइट टर्बनेट। पॉटली का मतलब होता है स्टाउट, ठीक है, जो मोटा होता है। वहाँ पे मैंने देखा कि एक इंडियन आदमी के पास वो बैठा हुआ है, जा रहा है, तो मैंने एकदम से उसको पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मेरा जो फेस है वो करी में चला गया। एक लिक्विड सब्जी होती है करी, तो ये जो एयर होस्टेस होती है बड़े चार्मिंग स्माइल्स के साथ मुझे कहती है कि आप एक काम करो, आप अपनी सीट पे चले जाओ और ये खुद से आ जाएगा या फिर मैं उसको लेके आऊँगी। और ये अपने सीट पे चला गया। आई वॉज स्क्रीनिंग माई नेक, स्क्रीनिंग का मतलब होता है ऐसे स्ट्रेच करना जब आप किसी चीज़ को ढूंढ रहे हो। द हॉन्ट बोलता अचानक से क्या हो गया, मेरे फीट के पास एक चिटर, एक साउंड जैसा लगा मुझे अपने पैरों के सामने, और वहाँ पे कौन था, मिज था। और जब मैंने अपनी नेक को वाउंड किया वो क्या करने लगा, नज़ल करने लगा, डेट मीन्स वो रब उसकी नोज़ को करने लगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लास्ट सेक्शन। अब लास्ट वाले सेक्शन में हमें ये बोला जाता है कि एक इवेंटफुल जर्नी जो हुई इनके साथ। उसके बाद मैक्सवेल जो और ऑटर है ये लंदन पहुँचे, जहाँ पे इनका एक फ्लैट था। और मिजबिल और ऑथर जो है लंदन में फॉर नियरली अ मंथ रहे। ये बोलता है मिजबिल जो था वो मैक्सिमम टाइम क्या करता था, अपने उसके पास कुछ सिलेक्टिव टॉयज़ थे, बहुत सारे किस्म के टॉयज़ थे, उसके साथ वो खेलता रहता था काफ़ी टाइम। पिंग पोंग बॉल्स वो होती है ना जो वापस बाउंस करती है, मार्बल्स, रबर फ्रूट एंड टेरफिन शेल। टेरफिन शेल होता है एक शेल जो टर्टल का बना होता है, ठीक है, वो था जो इसने कहाँ से लाया था, टिग्रस मार्श से, क्योंकि ये वहीं पर रहता था। और इस पिंग पोंग बॉल से उसने इन्वेंट एक ऐसी गेम की थी जिससे वो एनग्रोस रहता, मतलब तो इंटरेस्ट रहता था, इसके साथ क्या रहता था बिल्कुल ज़्यादा। वो जो ये पिंग पोंग बॉल थी उसके साथ वो काफ़ी टाइम खेलता रहता था, एनग्रोस रहता था। अब क्या हुआ, ऑथर कहता है जब मैं इराक से जो मेरे पास सूटकेस था वो समहाउ डैमेज हो गया था, डैट मीन्स उसका जो लिड जब वो बंद करता था उसमें एक स्लोप बन जाता था, डैट मीन्स एक साइड से ऊंचा रहता था, एक साइड से थोड़ा नीचे डाउन की ओर होता था। और मिथ जो था उसने डिस्कवर किया कि अगर मैं बॉल हाई पॉइंट पे रखूँगा और वो फिर नीचे वहाँ से चली जाएगी, और वो क्या करता था, वो बॉल उधर फेंकता था और क्राउच करके जाता था, डैट मीन्स नीज पे होके जाता था, और बड़े सरप्राइज से वहाँ पे ये चीज़ें वो खेलता रहता था। बोलता था आउटसाइड द हाउस मैं उसके साथ बाहर जाता था, जैसे एक डॉग को बाहर लिया जाता था कुछ एक्सरसाइज करने के लिए, वैसे मिर्च को लेता था। और मिर्च जो था ना उसने कुछ कंपल्सिव हैबिट्स ले ली थी। कंपल्सिव हैबिट्स का मतलब होता है हैबिट्स इम्पॉसिबल टू कंट्रोल, मतलब जो खुद से आ जाती है। जब भी वो वॉक पे जाता था लंदन की स्ट्रीट्स पे, जैसे रिचुअल्स, जैसे बच्चे जो है ना जब स्कूल से निकलते थे तो पेमेंट पे क्या होता है, एक स्क्वायर जैसे वहाँ पे लगे हुए होते हैं जिससे इंसान क्या करता है, चलता है। वहाँ पे एक स्क्वायर्स वाला सारे वो स्ट्रीट होती है उस पे चलते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, तो पहले एक स्क्वायर पे पाँव रखते हैं, दूसरे, तो वैसे ही मिजबिल भी करता था। और जैसे रेलिंग्स होती है आयरन रेल, उसको सीधे 7th के रेलिंग पे टच करना होता। और एवरी टू पास थ्रू एवरी सेकेंड लैम्प पोस्ट, वो ऐसे घूम के जाता था सेकेंड लैम्प पोस्ट की ओर। और ये बोलता था जहाँ पे मेरा फ्लैट था वहाँ पे सामने क्या था, एक प्राइमरी स्कूल था, सिंगल स्टोरी था। और वहाँ से एक क्या होती थी, वॉल थी, और जो कितनी फीट हाई थी, 2 फीट हाई। बोलता था ऑन हिज वे होम कभी भी नहीं, लेकिन जब वो वहाँ से वापस आते थे ना, जब मिर्च और ऑथर बाहर जाते थे, यहाँ जाने के टाइम नहीं, जब वहाँ से वापस आते थे उस टाइम पे क्या होता था, वो क्या करता था, उस वॉल पे चढ़ता था और जंप करता था और वहाँ से पूरा घूम के आता था। और वहाँ पे जो होपलेस डिस्ट्रैक्शन होती थी, ओवैसे जो स्टाफ था या जो वहाँ पे बच्चे पढ़ रहे थे, तो वो उनको देख रहे थे कि ये क्या हो गया। फिर आगे ऑथर कहता है इट्स नॉट आई सपोज इन एनी स्ट्रेंज दैट द एवरेज लर्नर शुड रिकॉग्नाइज एन ऑथर। बोलता है कि मुझे नहीं लगता था कि एक एवरेज लर्नर वो आराम से कोई ना आराम से, कुछ लोग तो है वो आराम से पहचान जाएंगे, रिकॉग्नाइज कर पाएंगे ऑटर को, लेकिन मुझे ऐसे वैरायटी के क्वेश्चंस मिले, तब मैं सरप्राइज हो गया खुद से।
तो मुझे क्या बोलता था, कोई क्या मस्टलिन से बिलोंग करता है, जो कहाँ से, एक बैजर है, मोंगूज से, वीजल से, मिंक एंड अलग अलग जानवरों के नाम लेते थे। तो ये कहता है आई फेस्ड अ कंटिन्यूस बैरेज ऑफ, मतलब ऐसे क्वेश्चंस जो गैस की बुनियाद पे होते थे। ठीक, तो मुझे क्या होता था, कभी मुझे ये भी बोला क्या ये बेबी सील है, क्या ये स्कैरल है, क्या ये वॉलरस है, बोलते थे ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई। और इवन मुझे तो ये भी बोला क्या ये हिप्पो है, कैन यू अंडरस्टैंड क्या ये हिप्पो हो सकता है। तो उसके बाद ये बोलते हैं क्या ये लेपर्ड है, लेपर्ड पे वो डॉट्स होते हैं ना, बोलते हैं कैसे आप ये बोल सकते हो, या मॉन्स्टर जो ड्रैगन होता है। ठीक है, ये लोग बहुत सारी चीज़ें बोलते थे इसको देख के, लेकिन इन्होंने कभी ऑटर का नाम लिया ही नहीं। बोलता था सबसे जो हाईएस्ट स्कोर वाला जो क्वेश्चन मेरे पास आया कि एक बार मैं चल रहा था और सामने एक लेबरर था, मजदूर था, वो क्या कर रहा था, स्ट्रीट पे वो होल डिग कर रहा था, और उसने दूर से जब हमें देखा, उसने क्या किया, जो उसके हाथ में टूल था उसने वो नीचे रख दिया, और वो हमें अजीब से, उसने अपने हैंड्स पीछे रखे और अजीब से हमें स्टेयर करने लगा। और जब मैं उसके नज़दीक चला गया, बिल्कुल सामने चला गया, तो उसने क्या किया, उसने मुझे सीधे आई केम एब्रेस्ट का मतलब वो तो बिल्कुल आमने सामने, और उसने एकदम गुस्से से मुझे बोला हेयर मिस्टर। तो उसने उसको क्या बोला, तो वो उसको बोलता ना कि उसने उसको बोला व्हाट इज़ दैट सपोज टू बी, मतलब अजीब सा ही क्वेश्चन पूछा। तो इसी के साथ हमारी जो स्टोरी है वो एंड होती है। तो इस स्टोरी से हमें ये पता चलता है कि अगर हम पेट रखना चाहते हैं, वो शुड टेक प्रॉपर केयर ऑफ आवर पेट्स एंड बी रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, ये सिर्फ फ़न के लिए नहीं होता है, और हमें बिल्कुल अच्छे से इनको रखना चाहिए एज अ फैमिली मेम्बर। So that's all for today. If you like my video, kindly subscribe, share and like it.